काशी में बोले सीएम योगी, हम धरती को मां मानते हैं तो कैसे इसे अस्वस्थ देख सकते हैं। बीएचयू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम योगी ने कहा, तेजी से बदल रहा है भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पृथ्वी की रक्षा करना हमारा दायित्व है। धरती हमारी माता है, हम सबको इसकी रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि क्या हम सब अपनी माँ को अस्वस्थ देख सकते हैं, तो फिर धरती माँ को कैसे असुरक्षित होने देंगे। धरती की रक्षा करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। सीएम योगी बीएचयू में सुफलाम पृथ्वी तत्व पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले दिन रविवार को पहुंचे और उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। हम भारत काफ़ी विकसित हो चुका है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त रही, वहीं भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका गया, बल्कि देशवासियों को सफलतम तरीके से कोरोना वैक्सीन भी लगवाई गई। भारत के डॉक्टरों के कार्यों एवं इनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन को पूरी दुनिया ने सराहा। संजय भाई भैया जी ने ही हमें एक सुझाव दिया था कि कुंभ का प्रचार करना है तो विज्ञापन सरकार अपने तरीके से करेगी, लेकिन संघ क्या करेगा। और उन्होंने कहा था संघ इस अवसर पर वैचारिक कुंभ करेगा। और इतना बैठे बैठे उसका प्रचार हुआ था, इतना व्यापक उसकी वो गई थी कि प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे और सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का एक नया मानक दुनिया के अंदर बढ़ा गया। विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और ताकत समाज को जोड़ने की अपने एक सामर्थ्य रखती है और उस वह ताकत ही है जो आज इस विचार गोष्ठी के साथ, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के साथ हम सबको जोड़ रही है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप काशी की इस धरती पर आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां पर पधारे हैं। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है। बाबा भैरवनाथ जी के द्वारा रक्षित धरती है। मां गंगा की असीम कृपा जिस धरती पर बरसती है, ये महामना की धरती है जो उनकी कर्म साधना की पवित्र धरती, अनेक ऋषि मुनियों, संतों, आचार्यों और सिद्धों की साधना से पवित्र धरती है। और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म साधना की भी धरती है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इन पंच महाभूतों को, जिन्हें पंच तत्व के रूप में हम सब जानते हैं, हमारा दर्शन ने इसको उस रूप में पहचाना है। हमने तो उसको सदैव में दिया। अथर्ववेद में तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का एक संदेश हम सबको दिया है। ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और धरती अगर हमारी माता है तो क्या कोई पुत्र अपनी मां की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है क्या? एक प्रश्न हम सबके सामने। आज धरती माता सचमुच करा रही है। आप देख रहे होंगे, मुझे इस कार्यक्रम में आने में लेट हुआ है। मुझे 2 बजे आना था, मैं 3:30 बजे पहुंचा। कारण है पूरा कोहरे की चादर बिछी हुई है। गर्मी आएगी तो एक्सट्रीम आएगी, सर्दी आएगी तो इतनी जाएगी कि वास्तव में एक सामान्य जनजीवन, जीव सृष्टि के अस्तित्व के ऊपर खतरा दिखाई देता है। जब बरसात आने वक्त के सर्टिफिकेशन के लिए
वे अपनी लैब को तैयार करें, राज्य सरकार उनको अनुदान देगी और वह फिर उसको प्रमाणित करके भेजें, जिससे हम मार्केटिंग उन सभी उत्पादों की कर सकें और बहुत अच्छा उसका उत्पाद उपलब्ध हो रहा है। और ये वास्तव में हम अपने धरती माता के ऋण से अपने को ऋण करने की दिशा में एक नया प्रयास ये होगा और इस दिशा में पंच महाभूतों की रक्षा के लिए उसको फिर से उसके वास्तविक स्वरूप में प्रदान करने के लिए, ये केवल एक खेती किसानी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वास्तव में इस चराचर जगत की रक्षा करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले एक बृहद अभियान का ये हिस्सा होगा। और हम सब, आप सब उस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। ये ऋषि परंपरा से जुड़ करके हम सबको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और इसमें कुछ भी प्रयास हो सकता है तो यह हमारे ऋषि ऋण से पूर्ण होने का एक माध्यम और एक हमारे पास एक रास्ता होगा। इस विश्वास के साथ इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के लिए मैं यहाँ पर आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ हम किसी निष्कर्ष पर अवश्य निकलेंगे। शासन आपके इस पूरे अभियान को पूरा समर्थन करेगी और धरती माता की सेहत के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पूरी मजबूती के साथ इसके साथ खड़े होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।